जय जोहार संगवारी हो, मैं हाँ वेणु साहू। आप मन देखा तो हिंदुत्व टीवी। आओ ले चलता आप मन ला खबर की ओर। मगर रोड ब्लॉक में बदहाल शिक्षा व्यवस्था अब अपने चरम पर है। कई बार प्रशासन से सुविधाओं की मांग कर चुके पालकगण सोमवार को फिर जनदर्शन में कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी नौनिहालों के भविष्य को लेकर मांग पत्र सौंपा। पालकों ने हिंदुत्व टीवी को बताया कि मगर रोड की शालाओं में शिक्षकों की कमी, अपर्याप्त पेयजल और क्लासरूम की कमी जैसी गंभीर समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं। वहीं अंग्रेजी माध्यम का हाई स्कूल नहीं होने से आगे पढ़ने की कठिनाई भी विद्यार्थियों के सामने है। पालकों ने कहा कि स्कूल खुलने के पहले सुविधाएं जुटाने का ढिंढोरा तो जमकर पीटा जाता है, पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मगर रोड में आज भी पेयजल की किल्लत बनी हुई है। मौजूदा बोर में जल स्तर गिर जाने से पानी की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पा रही है। मध्याह्न भोजन पकाने से लेकर पेयजल तक के लिए दूर से पानी लाना पड़ रहा है। इसी तरह स्कूल के स्वीकृत सेटअप में 11 पद अब तक रिक्त हैं, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, वाणिज्य और विज्ञान के शिक्षक के पद खाली हैं। सामान्य व्यवस्था के लिए कार्यालयीन लिपिक और चपरासी, भृत्य जैसे पदों पर भी नियमित नियुक्ति नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल में 8वीं तक की पढ़ाई CBSE माध्यम से कराई जा रही है। आगे की कक्षाओं में अध्ययन के लिए CG बोर्ड की किताबों का ही सहारा बच्चों को लेना पड़ रहा है। हर पालक के बस की बात नहीं होती कि वह महंगे अंग्रेजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाए, इसलिए शासन से स्कूल के उन्नयन की मांग भी लगातार की जा रही है। विद्यार्थियों की बढ़ती तादाद को देखते हुए अतिरिक्त कक्षों के निर्माण की मांग भी लगातार की गई है। लंबे समय से उठ रही मांगों के प्रति उदासीन विभागीय अधिकारी और सुप्त जनप्रतिनिधियों के प्रति क्षेत्र में आक्रोश है। जी, अपना परिचय बताइए। सर, मेरा नाम गुलशन कुमार साहू, अध्यक्ष माध्यमिक शाला मगर रोड से हूँ। मैं अपने स्कूल के लिए जो अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ था वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। वो स्वीकृति निरस्त हो गया है। सेकंड है नवीन बोर खनन के लिए। हमारे यहाँ स्कूल में मध्याह्न भोजन संचालित होता है, लेकिन पानी की बहुत समस्या है। हम उस पानी की व्यवस्था के लिए अन्य स्कूल से पानी की पूर्ति करते हैं। तीसरा आवेदन है मेरा माध्यमिक शाला को हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन के लिए, क्योंकि हमारा माध्यमिक शाला स्कूल जो है CBSE कोर्स पे संचालित है और आगामी भविष्य में 9वीं पढ़ने के लिए उसको CG बोर्ड में जाना पड़ता है। इस कारण से हम लोग CBSE कोर्स के लिए उन्नयन की मांग करते हैं। तो अभी यहाँ किससे मुलाकात हुआ है? अभी कलेक्टर मैडम तो नहीं थे, उसके साथ में और थे, उन अधिकारियों को आवेदन दिया गया है। क्या बोले? आश्वासन मिला है, ठीक है देखते हैं करके बोले हैं। ये समस्या कब से आ रही है और किस तरह से उठा रही है? ये समस्या तो बहुत दिनों से आ रहा है, क्योंकि हाल ही में मैं अध्यक्ष बना, इसके बाद से ही ये पुराने मेरे सदस्य था। मैं 1-1.5 साल हो गया करीबन। अतिरिक्त कक्ष का निर्माण के लिए आवेदन भी यहाँ हो चुका था, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया है। तो समस्या का हल अभी तक नहीं हुआ? नहीं, समस्या का हल अभी तक नहीं हुआ तो इसमें है। आप लोग क्या चाह रहे हो? मैं शासन प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि जो हमारे स्कूल में जो मैं मांग किया हूँ वो जल्द से जल्द पूर्ण हो। अपना परिचय बताइए। जी, मैं कमलेश कुमार साहू। क्या समस्या लेकर आए हैं? समस्या ये है कि मैम अभी मैं शासकीय इंग्लिश मीडियम का अध्यक्ष पद में हूँ। यहाँ पे मैं जब से देख रहा हूँ 19 से लगभग 18-19 से इंग्लिश मीडियम संचालित है। आज तक वहाँ पे टीचर की कमी है, इंग्लिश की खास तौर पे। अभी तो वो है वर्तमान में, लेकिन वो हिंदी मीडियम का है। तो अपन को ये चाहिए कि इंग्लिश मीडियम में अगर टीचर की उपलब्धता हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि क्या है बच्चे लोग अच्छे से पढ़ सके। दूसरा मांग ये है कि हमारे स्कूल में अतिरिक्त कक्ष के लिए एक आया था, वो आज तक तो बन नहीं पाया है। उसको अतिशीघ्र बनाने की है ना, इसके लिए हम लोग आवेदन देने आए हैं। तो अंदर में क्या बोले? अंदर में ये है कि आवेदन दे दिए हैं। अब कलेक्टर महोदया तो फिलहाल नहीं है ना, मंत्रालय हाँ मीटिंग वगैरह में कहीं गई होंगी। तो कितने दिन का टाइम दिए हैं? अब विभाग में भेज रहे हैं, ऐसा करके बोले हैं। अच्छा, अगर ये मांग पूरा नहीं होगा तो आप लोग क्या करोगे? अब पूरा पालक लोग फिर आएंगे और वो ऊपर जाएंगे।
क्रमांक 4 नगर पंचायत मगलरोड से हूँ। वर्तमान में प्रभारी मंत्री के द्वारा हायर सेकेंडरी स्कूल में अध्यक्ष पद नियुक्त हुआ हूँ, जो कि हमारे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में लगातार मुख्यालय होने के बावजूद भी शिक्षक की कमी है और मुख्यालय होने के कारण वहाँ हमारे स्कूल में अनेक प्रकार की, जैसे ओपन स्कूल परीक्षा, नवोदय परीक्षा और 10वीं 12वीं का अनुपूरक परीक्षा, इस तरह से परीक्षाएं लगातार होती रहती है, जिसमें हमारे टीचर्स लोगों को एक एक सब्जेक्ट के पेपर में एक एक समय 20-20 दिन का, तो इस तरह से 2 से 3 माह का समय उनका जो है परीक्षाएं आयोजित करने में व्यतीत हो जाता है। इस कारण हमारे स्कूल में टीचर्स की कमी है, इसको प्रशासन जो है तत्काल मांग पूर्ण करें। और मुख्यालय होने के नाते विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएं होती है उसमें भी शिक्षकों की आवश्यकता होती है। साथ ही हमारे यहाँ मुख्यालय के हिसाब से जो स्कूल होना चाहिए उस तरह का स्कूल नहीं है और विद्यार्थियों के लिए कक्षाएं या फिर खेलकूद के लिए टीचर्स नहीं है, ग्रंथालय भी नहीं है। इस प्रकार से टीचर्स की कमी तत्काल पूर्ण प्रशासन करें। परिचय बताइए और यहाँ गांव में क्या क्या समस्या हो रही है? जी, मैं मंगलरोड से वार्ड नंबर 3 निवासी हूँ, मंगलरोड पोखन साहू। मैं शाला विकास समिति का पूर्व अध्यक्ष था शासकीय कन्या मिडिल में, और प्राथमिक शासकीय कन्या मिडिल, शासकीय हाई सेकेंडरी विकास खंड के हिसाब से जो व्यवस्थित होना चाहिए मंगलरोड में अभी तक हुआ नहीं है। किसी प्रकार के कोई अधिकारी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, न जनप्रतिनिधि इंटरेस्ट नहीं लेते, और इसी का कारण ये है प्रभावित होते हैं बच्चे और पालक। बार बार हम कलेक्टर आते जाते हैं, अभी तक किसी प्रकार की कोई समस्या हल नहीं होती। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समस्या है शिक्षक की व्यवस्था। बाहर से बच्चे आवासीय वहाँ पढ़ते हैं मंगलरोड में, आशा ये करते हैं कि यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है करके, और ये सारी व्यवस्था जो अच्छी होनी चाहिए आज अच्छी होती तो हमने यहाँ आना नहीं पड़ता कलेक्टर ऑफिस में। और एक बार 2 बार नहीं, हम लोग 24 जून के और आए थे। साथ ही साथ ऐसा भी समस्या है, वहाँ कुछ जमीन है शासकीय जो स्कूल संचालित शाला विकास समिति करते आ रहा है, उसमें भी आज अतिक्रमण का छा गया है। और साथ ही साथ स्कूल का जो पूर्व रास्ता है उसमें एक व्यक्ति द्वारा भी अतिक्रमण किया गया, जिसके लिए पूर्व में आए थे 24 जून में कलेक्टर माध्यम से कार्रवाई का आदेश दिए हैं। और साथ में ये चाहता हूँ, जैसा विकास खंड में बाहर के बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे का भविष्य के सवाल है, आने वाला भविष्य जो उनके कामना हाथ में भाग डोर रहेगा, जैसे अपना ब्लॉक स्तर है या भारत देश का है, सारे पढ़ने की यही आशा करते हैं कि अच्छी यहाँ शिक्षा मिलती है, व्यवस्था ही है। लेकिन यही है कि जो विषय का शिक्षक होना चाहिए, 22 में 11 शिक्षक है हाई सेकेंडरी में, जहाँ 6 थे वहाँ 3 ही है इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में, कन्या हिंदी माध्यमिक में। जैसा इंग्लिश का टीचर चाहिए, एक शिक्षक चाहिए, तो एक ही है जो हिंदी भी पढ़ाती है और इंग्लिश भी पढ़ाती है, जहाँ कम से कम 5-6 का सदस्य जो संख्या होना चाहिए, वहाँ अभिचारिक व्यवस्था है। इसमें आप लोग क्या चाहते हैं? इसमें हमारा क्या है, जैसे है हम लोग बार बार संबंधित से मांग करते हैं, डीओ के पास भी आ गए हैं 2-3 बार, और साथ ही साथ कलेक्टर के पास भी आए हैं। हाँ, आवेदन दे के चले जाते हैं, आश्वासन तो देते हैं, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जस के तस है। मैं चाहता हूँ माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि वो ग्रामीण अंचल और आवासीय जो क्षेत्र के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ स्कूल में इतनी अच्छी व्यवस्था होना चाहिए, जो अभी आत्मानंद खुला है जैसे व्यवस्थित है, पासी के गांव में लगा हुआ है, नगर पंचायत मंगलरोड से भैंस मुंडी में, तो ऐसी टाइप के सारी ये सब इंटरेस्ट लेना चाहिए कि बच्चों के जो हित है, स्वास्थ्य है और शिक्षा है, ये सारी चीज़ में व्यवस्थित। हम लोग क्या है, कृषि वर्ग से आते हैं, काम मेहनत मजदूरी छोड़ के आते हैं। आप देख रहे हैं कृषि का भी सीजन चल रहा है, उसको छोड़ के आए, 24 जून के आए थे, अभी फिर आए हैं। ऐसी सब अब कब तक चलाते रहेंगे? ऐसा होगा तो ज़्यादा समस्या होगा तो हम लोग सीधा मंत्रालय के अब जाएंगे, सब पालक धरना प्रदर्शन करेंगे। समस्या का हल नहीं हो रहा है? समस्या का हल नहीं हुआ है, अभी तक हुआ नहीं है।